हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे कांगड़ा में जो बगलामुखी टेम्पल है वहाँ पर। और ये है हमारा थर्ड टेम्पल और हम अब यहाँ पे दर्शन करेंगे बगलामुखी माता जी के। बहुत फेमस टेम्पल है, किसी के भी मतलब जैसे कोर्ट केस है, कोर्ट कचहरी वाला कुछ होता है तो अगर वो यहाँ पे दर्शन करे, मन्नत करे तो उनके जो केस वगैरह होते हैं, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की कि उनके वो केस वगैरह जीत जाते हैं एंड जल्दी सॉल्व हो जाता है वो केस। ऐसे बोलते हैं कि जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और ये हम अभी अंदर आ गए हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए सभी मंदिर में अब ये इस तरह से बनाया हुआ है रास्ता, भूल भुलैया टाइप में बनाया है। अगर ज़्यादा मतलब कि दर्शन करने ज़्यादा लोग आते हैं तो लाइनों में इस तरह से इधर उधर ना होके एक ही लाइन में खड़े हुए। तो हम लोग नीचे मंदिर के जो मतलब मुख्य द्वार है टेम्पल का जो, वहाँ पे पहुँच गए हैं। ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे बहुत कम क्राउड है तो हमारे दर्शन अच्छे हो जाएंगे। ये देखो इतने से ही लोग हैं, अभी थोड़े से ही तो करवाते हैं आपको दर्शन। चलते हैं अंदर मंदिर के। हमने अंदर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम दर्शन करके दूसरी तरफ से बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से है कुछ पूरा मंदिर का लुक। और यहाँ से दर्शन करके बाहर आते हैं। ये है मंदिर का, ये सामने जोत जली है। और ये जो आपको पार सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे हवन वगैरह किसी ने अगर करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। वो लाओ, वो अपना चढ़ाएंगे ना उधर हनुमान जी के चरणों पे। अच्छा जाओ ले आओ पर इसको बैग। बाहर आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, बहुत लंबी भीड़ जैसे कि देखेंगे। हम दर्शन करके हो गए हैं फ्री। और मैंने पहना है येलो सूट। यहाँ पे मान्यता है, मान्यता क्या है यहाँ पे, मतलब येलो कलर का ही प्रसाद चढ़ता है, येलो कलर का सब कुछ। तो मैंने सूट भी येलो पहन के लाया है। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे और एक मंदिर, और एक दूसरे मंदिर जाएंगे, वो हम आपको अभी बताते हैं। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए दूसरे टेम्पल के लिए। अब हम जा रहे हैं ज्वाला जी। यहाँ से ज्वाला जी थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम वो भी दर्शन कर लेते हैं ज्वाला जी के भी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होगा तो मे बी वहाँ हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कितना रश है देखिए ज्वाला जी मंदिर के लिए। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो होटल वगैरह आपको पहले ही बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे होटल की ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, गिने चुने होटल है। मान के चलिए 4 से 5 ही होटल है और होटल सारे यहाँ पे सोल्ड आउट हैं। तो हम लोग भी पहले यहीं स्टे करने का सोच रहे थे, बट लेकिन हमें यहाँ पे होटल नहीं मिले तो फिर हमें चिंतपूर्णी में स्टे करना पड़ा। यहाँ पे बहुत गेस्ट आए हुए थे, बट जब हम दर्शन करने गए तो सुबह सुबह नहीं आए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद आए होंगे। बट यहाँ बहुत गाड़ियाँ लगी थी और होटल पूरे सोल्ड आउट थे, क्योंकि हमने पहले कॉल किया था। मेरा खुद का ट्रैवल एजेंसी है, खुद का ट्रैवल का काम है, तो हम लोगों को होटल नहीं मिले। हम लोगों ने भी फिर दूसरी जगह स्टे किया। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले ही यहाँ पे होटल बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। और आगे चल के तो अब सीज़न स्टार्ट होगा तो और ज़्यादा क्राउड होगा, क्योंकि धर्मशाला डलहौजी लोग आएंगे। तो डलहौजी कांगड़ा पास में है, तो फिर यहाँ पे भी लोग अब दर्शन के लिए आएंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स वायरल हो रही है इस बगलामुखी टेम्पल की। तो ये है बगलामुखी टेम्पल कांगड़ा में। अब हम चलते हैं ज्वाला जी के लिए और आपको अब ज्वाला जी के भी दर्शन करवाएंगे। चलो फिर चलते हैं फ्रेंड्स। हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो अभी हम पहुंच गए हैं ज्वाला जी मंदिर। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे शिमला के लिए। और हमने अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, अभी फिर कुछ हम थोड़ा बहुत खा पी भी लेंगे। और अभी यहाँ के दर्शन कर लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप लोग भी देखो और एंजॉय करो। हम लोगों ने गाड़ी नीचे बस स्टैंड के पास पार्किंग है वहाँ लगाई है, और नीचे से हम अब ऊपर पैदल जा रहे हैं सभी लोग। और आर पार को यहाँ पे दुकानें हैं। हमने नैना देवी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी सारे में हमने दर्शन किए। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। ये ज्वाला जी टेम्पल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलते हैं, आप देख रहे होंगे लाइनें।
तो यहाँ पे 5 से 6 लाइनें लगी हुई है। बट ये है कि लाइनों के लिए ये जो आप देख रहे हो, ये जंगले वगैरह जो लगे हुए हैं, तो इस तरह से लोगों ने, ये देखो पार सामने आपको दिख रहे होंगे, दर्शन करवा देते हैं हम ज्वाला जी देवी के। ये देखो जोत दिख रही है आपको, ये जोत यहाँ पे कंटिन्यू जलती रहती है और ये इसमें कुछ भी नहीं है, अपने आप जलती है। और इसको अगर आप टच भी करोगे तो इससे आपको मतलब जलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये ज्वाला जी की जोत है। और यहाँ पे मतलब दर्शन बहुत आराम से करने दे रहे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ऐसा नहीं करे कि जल्दी जल्दी करो, जैसे होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे होते हैं, तो वो लोग अच्छे से दर्शन नहीं करने देते हैं या फिर जल्दी जल्दी आगे करते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोग पार वीडियो में देख रहे हैं तो बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। जो हमने चढ़ावा चढ़ाना है वो भी ले रहे हैं माता रानी की, उसमें टच करवा के फिर हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये मैं वहाँ पे LCD लगे हैं काफ़ी जगह, बड़े बड़े, अंदर कैमरे से कैप्चर करके, तो हम बाहर देख रहे थे, दर्शन ऐसे करवा रहे आराम से। और सबसे ज़्यादा भीड़ हमें ज्वाला जी में ही मिली, 5 से 6 लाइनें, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग, मतलब इतने लोग अंदर जा चुके हैं, इतने लोग अंदर निपट गए हैं दर्शन करके, उसके बाद भी बहुत आए थे। यहाँ पर ज्वाला जी टेम्पल में 12 महीने ऐसा ही क्राउड रहता है, और जब नवरात्रे होते हैं तब तो और ज़्यादा क्राउड रहता है, नीचे नीचे तक बहुत लंबी लंबी लाइनें रहती है। और यहाँ पे लाइनों में हम लोग 9:30 बजे हम खड़े हो गए थे लाइन में। 11 बजे हम आगे पहुँचे माता रानी के पास, हमने मतलब ज्वाला जी जोत के पास हम 11 बजे पहुँचे, हमने दर्शन किए और उसके बाद हम बाहर आए। तो मतलब हम 1 से 2 घंटे, 9 बजे हम पहुँच गए थे, तो 2 घंटे हम लोग भी लाइन में ही लगे रहे। देख रहे होंगे आप, हम लोग ये लाइन में लगे हुए हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। ज्वाला जी की बहुत मान्यता है और ज्वाला जी में हमेशा इतना ही क्राउड रहता है। हम दर्शन करके दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पे सारी माता रानी, जो 9 माता रानी हैं, उनके नाम और मूर्तियाँ हैं। और ये जहाँ माता रानी विश्राम करते हैं ज्वाला जी देवी, वो रहा। और हम लोग बाहर आ गए हैं। अरे इतनी पब्लिक है, इनकी वीडियो तो बनाओ। मुख्य मंदिर का देखो अभी कितना क्राउड है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग। मैं बाहर से पूरा आपको दिखा देती हूँ, ये आपको शिव जी से भी दिखाएंगे। तो इसमें परे जो है मामी जी, तो परे है। अगर आप लोग रिव्यू नहीं को ढूंढ रहे मंदिर के अंदर वॉशरूम तो नहीं गए कहीं, तो ऊपर भी जाओ, वहाँ पे भी 4 से 5 होते हैं, उनके भी दर्शन करो। हमारे दर्शन हो गए हैं, हमने घूम फिर भी लिया है मंदिर में पूरा अच्छे से। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे, और हम अब नीचे की ओर जा रहे, थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा जो हमने सामान लेना है थोड़ा बहुत वो लेंगे। उसके बाद हमने मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अब हम लंच ही करेंगे क्योंकि इतना टाइम हो गया है, तो अब हम लंच करेंगे। तो अब चलते पहले लंच करते, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट घूमते, आपको भी दिखाऊंगी थोड़ा सा मार्केट। और अगर आप लोग यहाँ ज्वाला जी आने के लिए विज़िट करते हैं कोई भी, तो आप लोग ध्यान रखना कि सुबह ज्वाला जी के आसपास बहुत होटल है, आपको बहुत होटल मिल जाएंगे और जेन्युइन प्राइस है यहाँ पे भी। मैं पहले भी जा चुकी हूँ तो मुझे पता है रेट अच्छे हैं। तो सुबह अर्ली, जितना अर्ली मॉर्निंग आप लोग आ सकते हैं टेंपल के लिए, उतना जल्दी आना, क्योंकि अगर थोड़ा लेट हो जाएंगे तो बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो सुबह सुबह आएंगे तो थोड़े दर्शन अच्छे से हो जाते हैं और थोड़ा कम लाइनों में लगना पड़ता है। बाद में तो और ज़्यादा क्राउड होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे दर्शन बहुत आराम से करने देते हैं। बहुत इंजॉय किया हमने भी। हमने, मामी जी ने यहाँ से काफ़ी कुछ सामान लिया है, मैंने भी लिया है। मैंने धूप लिया है मंदिर के लिए, और एक गौ माता लिए छोटी सी, और 9 देवी के उसमें पिंडी के स्वरूप थे वो लिया है, और शनि चालीसा ली है, और सिंदूर लाई हूँ मैं यहाँ से अपने लिए। बोलते हैं अगर तीर्थ स्थान जाते हैं तो वहाँ से सिंदूर जरूर लाना चाहिए, कुछ वहाँ की निशानी। तो मैं ये सामान लिया है मैंने, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखो आप देख रहे होंगे, ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट मैंने ये लिया नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा अच्छा होता है, कौन सा लूँ ना लूँ, तो मैंने लिया नहीं। मैंने वीडियो बना ली, बहुत सुंदर है। तो अब हम निकल गए हैं, पूजा दी अपने चंडीगढ़ के लिए चले गए, उनको बस मिल गई तो वो हमारे साथ आगे नहीं आ रहे, तो वो वहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं। मैं, मामू, मामी जी और अभी हम लोग निकल गए हैं शिमला के लिए। और हम लोग, यहाँ पे बहुत गर्मी है, अभी फरवरी मार्च चल रहा है, फरवरी मार्च में ही यहाँ पे बहुत गर्मी है।
तो आगे चल के तो और ज़्यादा गर्मी होगी। हम लोगों को भी मतलब शिमला में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और यहाँ पे बहुत गर्मी है। यहाँ पे मतलब मान के चलिए 28 से 30 मतलब 28 डिग्री तो था ही जब मैंने सुबह चेक किया, तो अभी 30 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर इस टाइम पे फरवरी मार्च में। तो आगे चल के तो और ज़्यादा गर्म होगा। बहुत गर्मी थी यहाँ पे, हमें तो बहुत गर्मी लगी। और अब हम पहुँच गए हैं शिमला चौड़ा मैदान। अभी पहुँचे हैं हम, आपको देखो पार शिमला भी दिख रहा होगा, ये रहा चौड़ा मैदान। तो जैसे ही हमने शिमला एंटर किया वो ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, तो एक मतलब अलग ही वो फील होता है, क्योंकि अब शिमला में रहे हैं, शिमला की आदत है, तो शिमला में बहुत अच्छा फील होता है। जैसे ही हम शिमला एंटर किए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है शिमला आके। अब ये रहा अपना शिमला, ये देखो आपको पार सामने दिख रहा होगा शिमला मॉल रोड, और ऊपर सामने ही आपको हनुमान जी भी दिख रहे होंगे थोड़े से। ये रहा शिमला और ये देखो ऊपर हनुमान जी, जय हनुमान जी। तो अब शिमला एंटर कर लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। और मेरा जो पूरा ट्रिप था 2 दिन का वो बहुत अच्छा था, अच्छे से हमने बहुत इंजॉय किया, सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। आप लोग भी ज़रूर जाना, ये सारे मंदिर बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर की तरफ, बाय बाय। तो अभी हम जस्ट घर पे पहुंचे हैं और शक्ल के बजे हैं 12, क्योंकि ये सफ़र में बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाती है और फिर सफ़र में रेस्ट भी नहीं हो पाता अच्छे से ट्रैवलिंग में, और फिर थकान भी हो जाती है। तो शक्ल के तो 12 बजे आपको लग ही रहा होगा, बाल के भी हुए बुरे हाल। तो अभी पहुंच गए हैं घर, अब डिनर बनाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।